हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम की। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या होता है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी क्लास को वो भी अटेंड कर सकें और आप भी फ़ायदा उठा सकें और आपके फ्रेंड्स भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो कंटिन्यू क्लास चल रही है और इस पर फोकस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या होता है? तो प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर परिमाण में एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ओके, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर परिमाण में एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, समझ में आया कुछ? क्या कह रहा है फिर से ध्यान से सुनिए। प्रत्येक क्रिया की सदैव ओके बराबर एवं, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बराबर, ठीक है, क्रिया क्या होती है कि सदैव बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ में आई बात? चलिए आगे समझाते और कायदे से। ये क्रिया और प्रतिक्रिया जानते हो क्या है? क्रिया जो है वो भी एक बल है और प्रतिक्रिया जो है वो भी एक बल ही है। तो यहाँ पर दो बल लगते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में दो बल लगते हैं। कौन कौन सा? एक तो क्रिया बल और दूसरा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत आसान तरीका, इसीलिए बहुत आसान से हमने इसको आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप कभी भूलें ना। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर दो बल हैं। कितने बल? दो बल यूज होते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम में। ठीक है, एक तो क्रिया बल और दूसरा प्रतिक्रिया बल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, आपके इंटर क्लास में 11th में तो आता ही आता है ये, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल हैं, अर्थात एक क्रिया बल और दूसरा बल प्रतिक्रिया बल। ठीक है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया बल लगाती हैं तब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनिएगा। तब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल क्रिया बल कहलाता है, जबकि दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल कहलाता है। समझ में आई कुछ बात? अब हमने आपको फिगर भी दिखाया है।
हमको पेन से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए, यही है फिगर इसका। एक ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा था उस को हम फिर से आप कह रहे हैं। जब दो वस्तु में यहाँ पे कौन कौन से, एक ए और एक बी, एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया बल लगाती हैं, एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया बल लगाती हैं, अर्थात एफ वेक्टर बी ए और एफ वेक्टर ए बी, तब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल क्रिया बल कहलाता है। एक वस्तु का मतलब ए, एक वस्तु है, वो बी पर बल लगाता है, तो वो बल कौन सा हुआ, एफ वेक्टर बी ए, और ये क्रिया बल कहलाया। जबकि दूसरी वस्तु अर्थात बी, दूसरी वस्तु द्वारा पहली पर लगाया गया बल, एरो मैंने इसीलिए लगा दिया, दूसरी वस्तु द्वारा पहली पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल कहलाएगा, ठीक है। तो बी द्वारा ए पर लगाया गया बल एफ वेक्टर ए बी हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। चलिए हम आपको और स्पष्ट से बता देते हैं, लिख भी दिया है कि चित्र के अनुसार आप देख लीजिए, एफ वेक्टर बी ए वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाया गया बल क्रिया बल है, ठीक है। जबकि एफ वेक्टर ए बी वस्तु बी द्वारा ए पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल है, ठीक है। हमने आपको समझा ही दिया इसके पहले, और आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तृतीय नियमानुसार एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ वेक्टर बी ए, ठीक है। मतलब क्या, एफ वेक्टर ए बी बराबर माइनस का एफ वेक्टर बी ए, क्यों, क्योंकि एक क्रिया बल है और दूसरी क्या है, प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अब इसको हम समझाते हैं आपको कैसे। जब एक वस्तु दूसरी किसी वस्तु पर, यहाँ पर हमने वस्तु बता ही दी थी, फिगर में देख लीजिएगा, ए एक वस्तु थी और दूसरा बी वस्तु, दो वस्तु में यहाँ पे ली गई थी, ठीक है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ओके, तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर बल तथा विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है, ओके। जब दो वस्तु में एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया बल लगाती हैं, तो हम किसी भी बल को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं हम, ठीक है। क्रिया व प्रतिक्रिया साथ साथ कार्य करती हैं, इनमें कोई समय निश्चित नहीं है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कभी भी एक वस्तु पर नहीं लगते। यदि ऐसा होता है ना, तो वस्तु पर कुल बल का मान शून्य होगा। अगर ऐसा होता भी है, अगर एक वस्तु पर क्रिया प्रतिक्रिया बल दोनों लगे तो कुल बल क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। अगर ये प्लस में होगा, इधर माइनस का एफ बी ए है, ये तृतीय नियमानुसार है, ठीक है। अगर कहा जा रहा है कि एक ही वस्तु पर प्रतिक्रिया बल और क्रिया बल लगे हैं, तो बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में होगा और इधर आएगा तो माइनस में, और दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, बल का मान शून्य हो जाएगा। अर्थात वस्तु हमेशा साम्य अवस्था में रहेगी, ठीक है। प्रकृति में बल हमेशा जोड़ों के रूप में ही होते हैं। एक अकेला विलगित बल संभव नहीं हो सकता। समझ में आई कुछ बात, ठीक है। चलिए अब आपको हम उदाहरण देकर समझाते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाए।
चलिए अब हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। पहला उदाहरण है, आपको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा एकदम। तैरने की क्रिया न्यूटन के तृतीय नियम से संभव है। चलिए आपको हम समझाते हैं कैसे। जब आप तालाब में या नदी में, समुद्र में, कहीं पर भी आप तैरना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आप कल्पना करके देखिएगा अपने खुद से, रियल, ठीक है, कि जब आप तैरेंगे पानी में तो आप आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, हाथ से पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ ढकेलते हैं। तो वो क्या हुआ, आपने क्या किया, क्रिया किया, तो वो क्या हो गया, क्रिया बल हुआ। और जब आप जो है पानी को पीछे ढकेलते हैं तो वो क्रिया बल हुआ। और पानी भी आपको आगे की तरफ ढकेलता है ना, तभी तो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, प्रतिक्रिया बल हुआ, ठीक है। इसीलिए तैरने की क्रिया जो है न्यूटन के तृतीय नियम से संभव है, क्योंकि यहाँ पर दो बल यूज होते हैं, एक क्रिया बल और दूसरी प्रतिक्रिया बल। चलिए अब दूसरा उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं कि जब एक राइफल ले लेते हैं और उसको चलाते हैं तो क्या होता है, गोली जिस बल से आगे बढ़ती है वो क्या होती है, कौन सी बल होती है, क्रिया बल। अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको क्या होती है, बोलिए साथ साथ हमारे, जिस बल से आगे बढ़ती है वो क्या होती है, कौन सी बल होती है, क्रिया बल होती है। और राइफल पर उतना ही बल पीछे की ओर लगता है, वो जैसे ही गोली आगे की तरफ जाती है वैसे ही वो धक्का पीछे की तरफ देता है। तो ये कौन सी बल हुई, प्रतिक्रिया बल। तो वैसे स्टूडेंट्स हम समझ रहे हैं कि आपको यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आ गया न्यूटन का तृतीय नियम, तो आप लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके कोई क्वेश्चन, अगर कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लास मेरे चैनल ब्रिजेश कुमार चौरसिया चैनल पर कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करिए और फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए और हमारी वीडियो को देखिए। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई नई वीडियो आपको हम डालें वैसे ही आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।